कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रही है कि सर री एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दीजिए। री एग्ज़ाम कब हो सकता है, कब होने की संभावना है। तो ऐसे करके के बहुत सारे सवाल जो हैं वो मुझे भेजे जा रहे हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम चलो इसी पर डिस्कस करते हैं कि री एग्ज़ाम का आखिरकार चल क्या रहा है, कब होने की संभावना है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। ये सब तमाम बातें हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग भी अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम था वो आउट हो गया था, बाहर निकल गया था, लीक हो गया था, जिसको फिर वहाँ पे पोस्टपोन किया गया। साथ ही साथ फिर धरना प्रदर्शन हुआ, सीबीआई की जांच की मांग हुई। ठीक है, तो अभी इन दिनों सीबीआई की जो है वो जांच चल रही है। ठीक है, और एग्ज़ाम होने की संभावना क्या है, ये बड़ा सवाल है। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लगातार बताते रहते हैं कि जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, या जो भी कुछ हो सकता है। सबके अपने अलग अलग मत हैं, सबके हो सकता है, सबकी अपनी अपनी जानकारियाँ हैं। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, झूठ क्यों ही बोलना आप लोगों से, और झूठ बोल के होता क्या है, या कुछ भी बोल देना सही भी नहीं है। देखिए, सीधी सी बात यार ये है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं होगी तब तक री एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए पीछे क्या हुआ था, अभी लास्ट दिसंबर में, शायद शुरुआती दिसंबर की बात है, मैं आपसे बताऊं। उसमें हुआ क्या था कि आयोग को मिलना था और मिल करके डिसाइड करना था कि एग्ज़ाम कब होना है। वो मीटिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि हमारे जो सचिव साहब हैं वर्णवाल जी, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जब तक सीबीआई जांच चलने वाली है प्रदेश के अंदर, तो तब तक आप किसी भी तरीके से इस री एग्ज़ाम को कराने की सोच भी नहीं सकते। यानी कि मोटे मोटे तौर पे अगर आप सीधा सीधा समझोगे यहाँ से, तो मोटी बात एक है कि जब तक सीबीआई जांच चलेगी तब तक आपके एग्ज़ाम के कोई आसार तो है नहीं। ठीक है, और यदि ये कोई एग्ज़ाम डेट दे भी देते हैं तो पहली बात तो वो सीबीआई पूछेगी कि तुमने कैसे दे दिया भाई डेट, क्योंकि जब तक वो जांच ही पूरी नहीं होगी और तब तक पूरा मामला खुल करके सामने नहीं आएगा। क्योंकि इसमें लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, आपने देखा होगा। खालिद तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टर सुमन थी जिन्होंने वो एग्ज़ाम पेपर जो भी किया था उसमें, तो डॉक्टर सुमन को भी गिरफ्तार किया गया। जो प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर सुमन जो हैं वो भी गिरफ्तार हुई हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अगर कोई और लिंक भी निकलते हैं या कोई रिपोर्ट अन्य बनती है तो उस रिपोर्ट के आधार पे ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आप मोटा मोटा मान लो कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम डेट आने वाली नहीं है। अब सवाल ये भी है कि जांच कब तक पूरी हो सकती है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, पहले बात पूरी सुनिएगा। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि जब तक जांच चलेगी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को जाएगी, सरकार से फिर वो रिपोर्ट आयोग को जाएगी और उसका स्टडी करी जाएगी। उसको स्टडी करने के बाद उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगे कि आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, उसको भी देखा जाएगा। और उसके बाद ये तय होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। और देखो, सीधी सी बात ये है, रिपोर्ट आने के बाद फिर एक डेट तय होगी कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की डेट तय होने के साथ साथ फिर ये भी होगा कि एक नया पेपर आपका बनेगा, यानी कि न्यू एग्ज़ाम पेपर बनाया जाएगा। सीधी सी बात है कि वो एग्ज़ाम पेपर बनाने में भी समय लगता है। यानी कि रिपोर्ट आने के बावजूद 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाए ऐसा भी मुश्किल है, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब होगी, डेट अवेलेबल कब होगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम पेपर बनेगा, बनने के बाद छपेगा, यानी कि इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटा आप मान के चलिए कि यदि आपकी रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक वो, और रिपोर्ट आने के बाद सीधा सीधा क्या, रिपोर्ट आने के बाद लगभग 1 महीना आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिलने वाला नहीं है। अब अगली बात यह है कि रिपोर्ट कब तक आ सकती है। देखिए, ये कहना तो बिल्कुल अभी भी पता भी नहीं है कि रिपोर्ट कब तक आएगी, लेकिन हाँ, सरकार ने भी पीछे हाल ही दिनों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े हो, तो मैंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग वहाँ पे आप लोगों के साथ साझा करी थी, जिसमें सरकार ने अभी कुछ 9 जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं या सब इंस्पेक्टर हैं उनको असाइन किया गया है सीबीआई के साथ। यानी कि सीबीआई क्या कर रही है उसमें कि उन इंस्पेक्टरों की मदद से जो जाँच है, जाँच को गति देने का काम जो है इसमें किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जल्द से जल्द हमारी जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार और आयोग
ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो एग्ज़ाम हो जाए। क्यों? क्योंकि 2027 में जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसमें 2026 के अगर साल को देखेंगे तो वो सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल माना जाता है। यानी कि इसी साल में जैसे ऐसा होता है ना कि आपने एक परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल आपने पढ़ाई करी और अंतिम समय में आपने पढ़ाई नहीं करी, तो वो पूरी पढ़ाई बेकार है। तो सरकार का जो भी काम अब तक किया है सरकार ने, अच्छा बुरा, मैं उस विषय पे कुछ नहीं कह रहा, उस काम को अब दिखाना भी तो है, क्योंकि ये 26 बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस 26 में जितने काम होंगे 2026 में, वही सरकार फिर अपनी जो योजनाएं हैं, आने वाली जो इनकी मैनिफेस्टो होगा उन सब में दिखाती है। इसलिए 26 बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है सरकार के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि सरकार बहुत जल्दी में है कि जल्द से जल्द हो जाए। इसके बाद फिर नई वैकेंसी है आपकी वीडियो वो भी आनी है, तो पूरा मामला जो है वो वहाँ तक अटका है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, उसके तुरंत लगभग एक महीना मान के चलिए, उसके आसपास से फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए कब होगा, कैसे होगा, ये बिल्कुल अभी मैं सही कहूँ, मैं दिल से कहूँ तो एक आइडिया जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी, शायद फरवरी लास्ट वीक या आपको मार्च के महीने में, इन दिनों में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का है। पक्का तो आपको कोई भी नहीं बोल सकता, इवन आयोग भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी सीबीआई भी नहीं बता पाएगी कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी उसके बाद समय लगेगा। हालांकि जैसा भी कुछ होगा वो तो आप तक पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यार आप री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम का कब होगा सर, कब होगा, ठीक है, वो हाँ ज़रूर है कि वो एक डेट हमारे पास होनी ही चाहिए कि री एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन यार एक बात तो बताओ, क्या केवल री एग्ज़ाम ही है हमारे पास? हमारे पास तो अभी 2026 में बहुत एग्ज़ाम है। आपको तो तैयारी करनी ही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ ना भाई। अब क्यों री एग्ज़ाम के डेट का समय लगते हो? जब डेट आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। अभी आप लोगों को देखो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको आपको लगता है कि यार ये मेरा वीक है, ये मेरा कमज़ोर है, या जिसको और बेहतर किया जा सकता है, आप उस पर काम स्टार्ट तो करिए। अगर आपकी कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, उनको अच्छे से रिवीजन कर डालिए। इसके साथ साथ आप MCQ लगा सकते हैं, PYQs लगा सकते हैं, बहुत सारा काम करने को हमारे पास भाई। तो आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि री एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सीधी सीधी बात है, काम करना है, तैयारी करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब भी डेट आएगी उससे पहले जितना भी समय आपको मिल जा रहा है, ये समय आपको अपने आप को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। खूब मेहनत आपको करनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि मेरे भाई बहन खूब समझदार हैं, मेहनत तो वो कर ही रहे होंगे, लेकिन कोई भी कमी है उसको मत छोड़िए, खूब मेहनत करिए आप लोग। बाकी कोई भी अपडेट होगी किसी भी तरीके की तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। ऑथेंटिक बात करेंगे, बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती है मित्रों, वही कोशिश भी है। बाकी जैसा मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो मुझे आप डालना, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां पे बातें करते हैं। इसके अलावा साथ साथ अपन लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ रहे हैं। शाम को क्लास आ जाएगी आपकी कंप्यूटर की, अगली क्लास इनपुट हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं इकोनॉमी और हिंदी या अन्य जो सब्जेक्ट हैं, GS के आपके उत्तराखंड के सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जम के तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक। चलिए आज मैं इतनी बातें रखता हूँ आपके सामने। बाकी जो भी कोई भी अपडेट होगी तो आप तक पहुँचाई जाएगी, और आपका कोई भी सवाल होगा तो बिल्कुल आप ज़रूर बेझिझक पूछेगा, उसका जवाब करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। जय हिंद।